नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। जंगली हाथियों ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे गांव में आतंक मचा रखा है। खेती किसानी करने वाले के ऊपर हमला कर रहे हैं। कुछ दिन पहले खेत में काम कर रहे किसान को कुचलकर मौत के घाट उतारा था, तो वहीं अब 2 लोगों के ऊपर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पार्क प्रबंधन की टीम जंगली हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने में जुटी हुई है। हम आपको बता दें कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे गांवों में जंगली हाथी ने आतंक मचा के रखा है। ग्रामीण जब घर से अपने खेत में काम करने जाते हैं, तभी आतंकी हाथी के द्वारा उन पर हमला किया जा रहा है। बीते दिनों ग्राम खुचार निवासी एक वृद्ध खेत में काम कर रहा था, तभी हाथी ने कुचलकर मौत के घाट उतारा। और अब ताजा मामला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम बड़ारी का है, जहां जंगली हाथी ने एक वृद्ध महिला और वृद्ध पुरुष के ऊपर हमला कर दिया। दोनों हाथी के हमले से बाल बाल बचे, मगर हमले से आई गंभीर चोट के इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पार्क प्रबंधन द्वारा आतंकी हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने में मशक्कत की जा रही है। नया गुजराती लोहार समाज का चौथा निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन दिनांक 25 फरवरी 2024 रविवार को भगवान पशुपतिनाथ की नगरी चंदरपुरा पशुपतिनाथ रोड मंदसौर में होने जा रहा है, जिसमें 40 जोड़ों का विवाह होगा। कार्यक्रम में भानपुरा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज नव दंपति को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। साथ ही संपूर्ण देश के स्वजाति बंधु सम्मिलित होंगे। ये जानकारी निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन के अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान बंदूक वाले ने दी है। ये नया गुजराती लोहार समाज का चतुर्थ निःशुल्क विवाह सम्मेलन है। इसमें इस बार 40 जोड़ों का विवाह संस्कार होने जा रहा है और इसको श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज शंकराचार्य जी के आतिथ्य में संपन्न होगा। सर, आपका शुभ नाम? सुरेंद्र चौहान। क्या पद पे सर? अध्यक्ष। ठीक है। निःशुल्क सामूहिक विवाह। ये हमारे समाज का 30वां और नया गुजराती लोहार समाज का चौथा निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन है, जिसमें लगभग 8 जिले के सभी जोड़े वाले आएंगे और लगभग 8 से 10 हज़ार संख्या एकत्रित होगी। और सभी पूरा सम्मेलन निःशुल्क है और सभी पूरे समाजजनों के सहयोग से ही हो पा रहा है। और क्या कहना चाहेंगे सर? जो ये आप धर्मशाला देख रहे हैं, ये अभी 2 साल में ही निर्मित हुई है, जो कि लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से हुई है और ये भी पूरा समाज के सहयोग से ही हुआ है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहनलाल चौहान, में पास में ही गांव लालघाटी, जिला अध्यक्ष। सर, यहाँ पर कितने जोड़े समूह विवाह? अभी तक 40 जोड़े का पंजीयन हुआ है, लगभग 8 जिले से। आपके माध्यम से मैं अपील कर। नाथ योगी समाज ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में नाथ योगी समाज निवास करता है और वो भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण निष्ठा और भाव के साथ जुड़ा है और कार्य कर रहा है, लेकिन आज तक पार्टी ने उन्हें कोई भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से नहीं नवाजा। इस बार नाथ योगी समाज ने भी लोकसभा में टिकट की मांग करते हुए भोपाल से महापौर चुनाव में रही निर्दलीय प्रत्याशी सीमा नाथ को 3रा स्थान प्राप्त हुआ था। उसी को ध्यान में रखते हुए नाथ योगी जोगी समाज ने भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव में सीमा नाथ को प्रत्याशी बनाने की मांग की है। नाथ योगी समाज के योगीराज देवेंद्र ने बताया कि सीमा नाथ योग्य और कर्मठ जुझारू नेत्री हैं। उन्हें भोपाल महापौर चुनाव में 3रा स्थान प्राप्त हुआ था, तो पार्टी अगर टिकट देती है तो भोपाल में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित होगी। उनका टिकट मिलता है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में नाथ योगी समाज का सम्मान भी बढ़ेगा और नाथ योगी समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ऋणी भी रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम विरोध में नहीं जाएंगे। हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में, मतलब यह है कि शुरू से नाथ योगी समाज जो है भगवा का समर्थन करती आई है। आदिकाल से मतलब देखा जाए तो दिल्ली की सत्ता पर भी मतलब यह है कि 295 साल तक मतलब यह है कि नाथ योगियों का राज रहा है। अभी मेरे पास ये कुछ इस तरीके से प्रमाण है। एक दिल्ली की खोज नामक पुस्तिका के अंदर मतलब इसमें वर्णन किया गया है
ईस्वी 804 से लेकर 1123 ईस्वी तक 292 साल तक मतलब ये है कि नाथ योगियों का राज रहा है। तो मतलब ये है कि ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से हम शुरू से मतलब भगवा के रूप में मतलब जुड़े रहे हैं, सनातनी के रूप में कार्य किया है और आगे भी मतलब विरोध में नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के हित में ही काम कार्य करेंगे। अधिकारियों से इस बारे में आप लोगों की चर्चा हुई, कोई नेतृत्व या कि केंद्रीय नेतृत्व या कि अभी मैंने उनको बायोडाटा दिया है, चर्चा करी है। अब इस तरीके से कोई बात नहीं है। उन्होंने बोला जो पार्टी डिसाइड करेगी। जी हाँ, भी यही चर्चा हुई है। नहीं, अभी तो प्रयास टिकट का ही चल रहा है कि टिकट दे, और 36 लाख मध्य प्रदेश में है और नाथ समाज को एक भी टिकट नहीं है मध्य प्रदेश में कहीं भी, और भोपाल से भी यही है, मांग कर रहे हैं कि टिकट के लिए मांग कर रहे हैं फिलहाल। तो देखिए ये है कि एक तो नाथ नगर नर्मदापुरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा का द्वितीय चरण 24 फरवरी 2024 तृतीय दिवस में, जिसमें शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रदान किया गया। नर्मदापुरम 24 फरवरी 2024 मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र नर्मदापुरम में तृतीय दिवस दिनांक 24 फरवरी 2024 को प्रायः 10:30 बजे सीमा सिंह जादौन संभागीय संगठन मंत्री भाजपा के मुख्य अतिथि में भाजपा के मुख्य आतिथ्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा द्वितीय चरण के लिए वैन का वार्ड क्रमांक 9 फूलवती जायसवाल स्कूल के पास कोठी बाजार में आगमन हुआ, जिसमें यात्रा में प्रधार्य मुख्य अतिथि और गणमान्य अतिथियों और गणमान्य नागरिकों का स्वागत सत्कार हुआ। मुख्य अतिथि श्रीमती सीमा सिंह जादौन संभागीय संगठन मंत्री भाजपा द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित और कन्या पूजन कर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में केंद्र और राज्य शासन द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और गतिविधियों से अवगत कराया गया। रतलाम जिले के बाजुना में मेडिकल स्टोर संचालक ने सालाना विधायक कमलेश्वर डोडियार पर 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया। स्टोर संचालक ने एक वीडियो जारी किया। विधायक डोडियार का कहना है कि बाजुना में 30 साल से अवैध रूप से मेडिकल स्टोर का संचालन किया जा रहा है। मैंने खुद कार्रवाई के लिए 3 घंटे धरना दिया। ये खुद मेरे पास 20 लाख रुपए लेकर आया था, काम करते रहने को कहा था। तब मैंने कहा था कि 1 करोड़ भी देगा तो नहीं लूंगा, जो आरोप लगाए वो गलत है। चपरे क्या मामला है? ये बड़ी बड़ी खबरें हैं, बड़े बड़े आरोप ये तो पिछले 15 साल से लगते आ रहे हैं। अब मैं विधायक हूँ तो आरोप तो लगते रहते हैं। एक व्यक्ति जरूर 20 लाख रुपया लेकर के और मेरे पास आया था, 3-4 दिन पहले पुरानी घटना है। उसका अवैध काम चल रहा था उसके घर के अंदर में, इलाज का काम चल रहा था, उपचार का। वो ऑपरेशन भी करता छोटे मोटे और अपना डॉक्टर का क्लिनिक भी उसके घर में, और वो अबॉर्शन करवाता, गर्भपात करवाता है प्रेग्नेंट महिलाओं का। अवैध तरीका, अवैध है, ये भी कानून के खिलाफ गिर है। हमें ये पता चला, मैंने उसे सूचित किया था कि मेरे इलाके में के अंदर में जब तक मैं विधायक रहूँ तब तक मेरे इलाके में तेरा अवैध काम बंद करना पड़ेगा। वो पैसा लेकर के आया था, वो कह रहा था कि मैं 20 लाख रुपये तक अभी दे सकता हूँ और मेरा ये अवैध काम ही चलने दीजिएगा। तो फिर मैंने उसे कहा कि तू ये 20 लाख तो ठीक है, तू 1 करोड़ रुपया देगा तो भी मेरे इलाके में तो गलत काम नहीं कर पाएगा, अवैध व्यापार नहीं कर पाएगा, ये मैंने उसे कहा था। अच्छा, कल कुछ आपने धरना दिया वहाँ पर? 3 घंटे तक वहाँ पर बैठा रहा। मैंने पुलिस को सूचित किया, मैंने अधिकारियों का, मैं धरने पर बैठा हूँ, यहाँ पर गर्भपात हो रहा है। अच्छा, आप जिस समय धरने पर थे वो ऐसे कोई आपको जानकारी मिली या फिर कोई ऐसा मरीज आया था वहाँ पर अबॉर्शन कराने, या फिर दूसरे डिस्पेंसरी संचालित जो आप बता रहे हैं? मेरे पास लगातार लंबी शिकायतें हैं, कई लोग मेरे पास में शिकायत की है, इसलिए मैं खुद ही यहाँ पर आया था। अच्छा, आपके मौजूद रहने के दौरान कोई ऐसा कोई मरीज आया जो इलाज करते हुए पाया गया? बहुत लोग आए थे वहाँ पर, तो उन्हें डॉक्टर ने उसने रवाना कर दिया, फर्जी डॉक्टर ने रवाना कर दिया लोगों को। बहुत लोग आए थे। सिलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार पर लगे गंभीर आरोप। रतलाम जिले के बाजना में केमिस्ट ने लगाया आरोप। विधायक कमलेश्वर डोडियार ने 1 करोड़ रुपए की मांग नहीं दिए, रुपए तो बाजना में नहीं रहने दूंगा। कमलेश्वर केमिस्ट की दुकान पर पहुंचकर 2 घंटे बैठे। झोपड़ी से कार वाले विधायक हुए कमलेश्वर डोडियार कई सवालों के घेरे में अपनी वर्किंग स्टाइल में रहते हैं। झोपड़ी से कार वाले विधायक हुए कमलेश्वर डोडियार कई सवालों के घेरे में अपनी वर्किंग स्टाइल से रहते हैं सुर्खियों में। प्रदेश के पहले बीपीटी विधायक हैं कमलेश्वर डोडियार। सर, क्या हुआ आपके यहाँ? विधायक साहब आए थे चेकिंग करने के लिए, क्या बात हुई थी? अभी 19 तारीख को 4 बजे करीब मेरे पास विधायक साहब का फ़ोन आया था, जी आप मेरे जहाँ पे अवैध रूप से मेडिकल चला रहे हो तो अब तुरंत मेरे से मिलो, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा।
अच्छा, तो उन्होंने कुछ जांच पड़ताल की या फिर किसी अधिकारी को बुलाया था? उन्होंने कितनी देर तक क्या बैठे हुए? 19 तारीख को तो कुछ नहीं बुलाया था उन्होंने। 19 तारीख में उनसे मिलने के लिए गया था, तो जब मिलने गया तो उन्होंने मुझसे पहले तो गार्ड साहब ने मेरे से मोबाइल लिया, मेरी चेकिंग हुई, उसके बाद अंदर ले गए। अंदर मेरा एक ये अंकल सारल को भी साथ में लेके गया था, इसको भी बाहर कर दिया। फिर मुझे बोला क्या डिग्री है बताओ। मुझे बोला फार्मासिस्ट हो, मेडिकल लाइसेंस ले रखा है। तो उन्होंने बोला हमारे क्षेत्रों में मैं नहीं रहने दूंगा आपको। फिर उन्होंने धीरे से इशारा करा, कितना दे सकते हो? उन्होंने फिर बोला मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, अगर आप दे सकते हो तो आप बांधना रहो, नहीं मैं नहीं रहने दूंगा। फिर आज अचानक से यहाँ पे मेरा मेडिकल स्टोर पे आया और उसके बाद उन्होंने बोला, फिर 3 घंटे से मेरे यहाँ मेडिकल स्टोर पे आके बैठा रहा। उसके बाद बोला हमने जो हमारे विधायक प्रतिनिधि जो है, क्या नाम उनका, दशरथ डिंडोर, उनको आपके पास भेजा था बात करने के लिए। आपने उनसे बात क्यों नहीं की? आपको मौका दिया हमने बात करने की, लेकिन आपने उनसे बात नहीं की। अगर बात करते तो आपको ये नौबत नहीं आते, मेरे को ये आना नहीं पड़ता। अब तो तेरे को जेल भेजा के ही मैं मानूंगा। उसके बाद उन्होंने बोला जी अगर तू 1 करोड़ रुपये मुझे दे सकता है तो मामला रफा दफा हो सकता है। उसके बाद जाते भी मुझे बोल रहा है जी अगर इसको रिवर्स हो सकता है, अगर कितना दे पाएगा बता। सीहोर जिले के श्यामपुर तहसील की ग्राम पंचायत इन दिनों सुर्खियों में बनी है। बीते दिनों ग्राम अहमदपुर में सरपंच द्वारा बीपीएल राशन बनाने के एवज में ग्रामीण से रिश्वत ली गई, जिसकी शिकायत भी ग्रामीण द्वारा इसकी शिकायत सीहोर कलेक्टर से लेकर सीहोर एसपी सहित सीओ को आवेदन देकर शिकायत की गई थी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी जमकर ग्रामीण और सरपंच के पैसे लेने देने की बात करने का वीडियो भी वायरल हुआ था। भले ही शासन द्वारा गरीबों को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लाख कोशिश कर ले, लेकिन पंचायत में बैठे जिम्मेदार शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए रिश्वत ली जा रही है। मामला बीते दिनों का है। सीहोर जिले के श्यामपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत अहमदपुर के सरपंच आशीष कुमार द्वारा ग्रामीण सहदेव प्रजापति से बीपीएल राशन कार्ड बनाने के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत ली गई, लेकिन फिर भी ग्रामीण का राशन कार्ड नहीं बना तो उसने सरपंच से पैसे वापस करने की बात कही। लेकिन इसके विपरीत ही सरपंच ग्रामीण सहदेव प्रजापति को धमकाने लगा कि तुझे झूठ केस में फंसवा दूंगा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ग्राम पंचायत अहमदपुर में आना हुआ है, क्या मामला है सर? यहाँ पे एक जो है यहाँ के निवासी हैं, इन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी कलेक्ट्रेट में हमारे जो है जन सुनवाई के दौरान कि इनसे सरपंच द्वारा 5,000 रुपये मांगे गए थे बीपीएल कार्ड बनाने के लिए। तो उसी की जांच के लिए मैं यहाँ पे आया था। अभी हमने दोनों पक्षों के बयान ले लिए हैं, हमने सचिव के भी बयान ले लिए हैं। अब हम जो है 1-2 और लोगों को बुला करके बयान लेंगे गांव से, फिर हम जो है किसी नतीजे में पहुंच पाएंगे। जांच में क्या पाया गया है सर? अभी जांच में हमने कथन लिए हैं दोनों पक्षों के और हमें कुछ वीडियोस और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिली हैं। अब हम इन सारे वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग देख करके 1-2 और लोगों को बुलाएंगे कथन के लिए, फिर हम किसी नतीजे पर पहुँच पाएंगे। यहाँ पर कचरा गाड़ी भी बंद है काफ़ी समय से, क्या कारण है कि वो बंद है? और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जो हाट बाजारी उगाई जाती है उसका भी कोई विवरण नहीं मिलता। अच्छा, तो मुझे एक्चुअली इसके बारे में जानकारी नहीं है कि यहाँ पे कचरा गाड़ी क्यों बंद है और जो हाट बाजारी का आप पूछ रहे हैं, लेकिन मैं इसके बारे में एक बार पता करूँगा कि क्या है जो भी इसके रीज़न है जनपद पंचायत से, और उसके बाद में मैं आपको अवगत जरूर कराऊंगा इसके बारे में। सब कुछ ग्रामीण आपकी सूचना मिलती है, ग्राम पंचायत के बाहर खड़े हुए हैं और वो आपसे उनकी जो समस्या है उसको भी बताना चाह रहा है, क्या आप उनसे चर्चा करेंगे, क्या उनसे बात करेंगे? हाँ जरूर, मैं एक बार जरूर सुन के जाऊंगा कि जो है हमारा पब्लिक सर्वेंट के तौर पे एक नैतिक दायित्व है कि हम अपनी जनता को सुने और क्या समस्याएं हैं उनकी बातें सुन के जाएं। तो अभी हम उनकी बातें सुनेंगे जो है, और जो भी इनकी समस्याएं हैं अगर हम जो है अगर ये नोट करवाएंगे तो नोट करेंगे और उसको नोट करके ले जाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।